महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत है विशेष रूपक शंभु सहज समरथ भगवाना। लेखक वेद प्रकाश मिश्र। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग आशुतोष और सना सलीम। प्रस्तुति अशोक कुमार गुप्ता। संयोजन राजेश कुमार गौतम। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव आदिदेव हैं। शिव पार्वती विवाह की संकल्पना करते हुए देवर्षि नारद पर्वतराज हिमालय से कहते हैं, शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। शंभु शास्त्र कहते हैं शम भवति इति शंभु, अर्थात शम यानी कि कल्याण। जो कल्याण रूप हैं वे शंभु हैं। शिव में उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या रूपी षड ऐश्वर्य सहज ही विद्यमान हैं। वे सहज हैं, सहज समर्थ हैं, सहज भगवान हैं। ईश्वर और जीव में यही अंतर है। शिव सहज सामर्थ्यवान है, लेकिन जीव में जो कुछ भी सामर्थ्य है वह उनकी कृपा का एक परमाणु मात्र है। शिवरात्रि का वास्तविक अर्थ ही है शिव की रात्रि, अर्थात परमात्मा का इस धरा पर अवतरण। जब कलयुग में चारों ओर अज्ञानता रूपी अंधकार छा जाता है, सभी जीव प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार के वशीभूत हो जाते हैं, तब परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। इसी परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। सृष्टि के आदि में परमात्मा शिव ज्योतिर्मय लिंग रूप में प्रकट हुए और बाद में पंचमुखी और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र के रूप में प्रकट हुए। शिव का अर्थ है कल्याण। सभी के कल्याण का भाव आत्मसात करे, सभी के मंगल की कामना करे तो जीव शिव बन जाता है। अपनी आत्मा में ऐसे शिव को प्रकट करने की साधना को ही शिव पूजा कहते हैं। इसके लिए आत्मा के साथ शरीर को उपयुक्त बनाना होगा। शरीर नंदी की तरह आत्माभिमुख बने, शिव भाव से तप एवं ब्रह्मचर्य की साधना करे, स्थिर रहे, यही महत्वपूर्ण शिक्षा भगवान शिव के वाहन नंदी के माध्यम से दी गई है। यदि शिवालय की चर्चा की जाए तो प्रत्येक मंदिर में नंदी के दर्शन सर्वप्रथम होते हैं। ये महादेव का वाहन है। ये सामान्य बात नहीं है। ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। जैसे शिव का वाहन नंदी है, वैसे ही आत्मा का वाहन शरीर है। अतः शिव को आत्मा का और नंदी को शरीर का प्रतीक समझा जाता है। जैसे नंदी की दृष्टि सदैव शिव की ओर ही रहती है, वैसे ही हमारा शरीर भी आत्माभिमुख बने, शरीर का लक्ष्य आत्मा की ओर ही रहे, अर्थात आत्मचिंतन चलता रहे, यही शिवत्व है। शिवालय में जो शिवलिंग होता है उसे आत्मलिंग या ब्रह्मलिंग भी कहते हैं। यहाँ विश्व कल्याण में निमग्न ब्रह्माकार परमात्मा स्थित है। हिमालय सा शांत, महान श्मशान सा सुनसान, शिव रूप आत्मा ही भयंकर शत्रुओं के बीच रह सकता है। काल रूप सर्प को गले लगा सकता है, मृत्यु को भी मित्र बना सकता है।
कालातीत महाकाल कहा सकता है। ज्ञान और वैराग्य को धारण कर सकता है। भगवान शंकर द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल और कमंडलू जैसे पदार्थ संतोषी, तपस्वी, अपरिग्रही जीवन के प्रतीक हैं। भस्म ज्ञान, वैराग्य और विनाशशील विश्व में अविनाशी होने के सूत्र संकेत हैं। डमरू निनाद आत्मानंद का प्रतीक है। काला नाग कालातीत चिर समाधि भाव का प्रतीक है। त्रिदल बिल्व पत्र, 3 नेत्र, त्रिपुंड, त्रिशूल आदि सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों को सम करने का संकेत देते हैं। त्रिकाय, त्रिलोक और त्रिकाल से परे होने का निर्देश देते हैं। भीतरी भावावेशों को शांत करने के लिए साधक भ्रिकुटी में ध्यान केंद्रित किया करते हैं। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रचयिता शिव ही हैं। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहलाते हैं और अ, उ, म इन तीनों अक्षरों के समन्वित एकाक्षर ओम में भी यही भाव समायोजित है। शिव पर अविरल टपकने वाली जलधारा जटाओं में स्थित गंगा का प्रतीक है। यह ज्ञान गंगा है। स्वर्ग की ऋतंभरा, प्रज्ञा, दिव्या, बुद्धि, गायत्री इनकी उपासना करती रहती हैं। निरंतर बुद्धि में परमात्म चिंतन चलते रहने का प्रतीक है शिवलिंग। यदि शिव में आत्मा है तो उसके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती उस आत्मा की शक्ति है। इसमें संकेत यह है कि कल्याण रूपी शिव की आत्मा में छाया की तरह शक्ति उनका अनुसरण करती हैं और उनकी सहयोगिनी बनती हैं। शिवालय की जलधारा उत्तर की ओर बहती है। उत्तर में स्थित ध्रुव तारा उच्च स्थिर लक्ष्य का प्रतीक है। आशय यह है कि शिव में कल्याण रूपी आत्मा का ज्ञान सदैव उच्च लक्ष्य की ओर गति करता है। कई पुरातन शिव मंदिरों में उत्तरी दीवार में गंगा जी की प्रतिमा रहती है। उसे स्वर्गीय दिव्य बुद्धि समझना चाहिए जो ब्रह्मांड से अवतरित चेतना है। शिवरात्रि व्रत के विधान, महत्व और विधि पर सम्यक जानकारी दे रहे हैं काशी के सुप्रसिद्ध वैदिकाचार्य वी चंद्रशेखर द्राविड़ घनपाठी। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्यां नगेंद्र कन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। भारतवर्ष में अनेक पर्व मनाए जाते हैं और अनेक देवी देवताओं की उपासना की पद्धति हमारे भारतवर्ष में रही है। आदि काल से यह संप्रदाय चला आ रहा है। इसी क्रम में भगवान महादेव का जो पर्व है, सबसे विशेष पर्व जो है, उस पर्व को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव महापुराण के चतुर्थ भाग में कोटि रुद्र संहिता में 38, 39, 40वें अध्याय में विस्तृत रूप से महाशिवरात्रि व्रत के विषय में उसकी विधान, उसकी पूरी पद्धति वहां पर दी गई है। वहां पर एक श्लोक उल्लिखित है, माघस्य असिते पक्षे विशिष्टा सापि कीर्तिता निशीथ व्यापिनी ग्राह्या हत्या कोटि विनाशिनी। इस प्रकार माघ मास के असित पक्ष में यानी कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी व्यापिनी जो निशा है, जो रात्रि है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। अनेक प्रकार के कोटि पाप भी अगर आपने किया है तो उसके निवारण के लिए अगर आप शिवरात्रि व्रत उपासना करते हैं तो हजारों पाप निवारण होता है उस व्रत के द्वारा। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत का महात्म्य बताया गया है। और महाशिवरात्रि और काशी का बहुत विशेष संबंध है। काशी जो है भगवान महादेव की राजधानी है, अध्यात्म की राजधानी है। ऐसे काशी क्षेत्र में महाशिवरात्रि और काशी क्षेत्र अगर दोनों किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो जन्म जन्म के पुण्य से ही प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत का संकल्प भी हमारे यहाँ बताया गया है। देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतम तव प्रभावात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति
कामाद्याः शत्रवो मां वै पीड़ां कुर्वन्तु नैव हि। यह महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प है। उसी प्रकार रात्रि जागरण करके चारों काल में भगवान महादेव की आराधना करके दूसरे दिन प्रातः काल में अर्घ्य प्रदान का भी महत्व बताया गया है। कहते हैं नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्यते मया स्वामिन् व्रतं जातमनुत्तमम् व्रते नानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद्य कृपाम कुरु ममोपरि। इस प्रकार व्रत के नियम में अनेक प्रकार के त्रुटियां हो सकती हैं। जो भी त्रुटियां हो उसको आप कृपा पूर्वक अनुग्रह करते हुए मेरे वंश पर और मुझ पर और राष्ट्र पर सदा आपकी कृपा बनी रहे, इस प्रकार भगवान महादेव को प्रार्थना करते हुए इस व्रत की समाप्त करना चाहिए। शिवरात्रि व्रत का बहुत बड़ा महत्व हमारे भारतवर्ष में सनातन धर्मावलंबियों के लिए बताया गया है। हर हर महादेव। भगवान की कृपा से, काशी विश्वनाथ जी की कृपा से सभी का सर्वविध मंगल हो। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे। जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव शंकर जय गंगाधर। शिव पुराण की विश्वेश्वर संहिता के अध्याय 9 में भगवान कहते हैं कि हे वत्सों, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष अथवा स्त्री मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। यत् पुनस्तंभ रूपेण स्वाभिलाषमहं पुरा सकालो मार्गशीर्षे तु स्याद्रारिक्तकमर्भकौ आद्राया मार्गशीर्षे तु यः पशेन्यममा सुखं मद्वरेमपि वा लिंगं गुहादपि न मे प्रियः अलम दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन्ने दिने अभ्यर्चनं त्यजधिकं फलं वाचामगोचरम्। शिव पुराण के विश्वेश्वर संहिता में ही भगवान आज की तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र होगा। आज की ये तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तुष्टोऽहमद्यमां वस्सौ पूजयाग्नि महादिने दिने मे ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरम् शिवरात्रि ख्याता तिशिरेषा मम प्रिया।
कहते हैं शिव प्रिया रात्रि ही शिवरात्रि ही, और भगवान शिव के इस मंगलमय रात्रि का वर्णन कर रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व ज्योतिष विभागाध्यक्ष और संप्रति काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडेय। भगवान शिव शंकर और महादेव के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। शिव का शाब्दिक अर्थ सभी शब्द कोशों में देखा जाए तो होता है कल्याण। इनका नाम ही कल्याणकारी है। और शंकर का अर्थ ये होता है सम करने वाला, नहीं शांति देने वाला। और इनके इन दो गुणों के कारण देवताओं में भी महादेव की उपाधि इनको दी गई है। इसका अर्थ है कि भगवान शिव इतने सहज हैं, भगवान शिव इतने सरल हैं, और इनकी महिमा ऐसी है जो कि सदैव यावत सृष्टि इनका गुणगान किया जाता रहेगा। इनका वास्तव में रहस्य ज्ञात करना बड़ा कठिन है, लेकिन इनका स्वभाव इतना सरल है जो इनके नाम से स्पष्ट होता है। जो अपने लिए नहीं जीता हो, समाज के लिए जी रहा हो, सदैव उनका पूरा जीवन भगवान महादेव का लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा। और जहाँ भी आर्तनाद सुने, जहाँ भी उन्होंने विषमता देखी, वहाँ भगवान शिव निश्चित रूप से पहुंचकर कल्याण करते हैं। भगवान शिव का यह स्वभाव हम सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष का निकलना हुआ, उस समय सारे देवता क्षुब्ध थे और नहीं समझ में आ रहा था कि इस विष का क्या किया जाए, ये तो पूरा प्रलय कर देगा, पूरी सृष्टि को जला देगा। परंतु भगवान शिव उस समय उस हलाहल गरल को, विष को अपने कंठ में धारण कर लिए और उन नीलकंठ कहलाए। और अनेक अवसरों पर हम देखते हैं कि भगवान शिव सबके लिए, यहाँ तक है कि आशुतोष हैं ये, चाहे जिस रूप में, जिस तरह से, जैसे इनकी पूजा की जाए, जैसे स्मरण किया जाए, तो बहुत सरलता से उनका पूजन भी बहुत अधिक कोई विधि विधान बहुत आडंबर का नहीं है। तो शिव की आराधना भी सहज है और उनसे वरदान प्राप्त होना भी बहुत सहज है। ऐसे भगवान शिव जो सहज रूप से सबको प्राप्त हैं। यही कारण है कि आज उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, हिमालय से लेकर और हम उनको रामेश्वरम तक देखते हैं कि जनता की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार से है जिस प्रकार संपूर्ण देवलोक में भगवान शिव के प्रति आस्था बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि शिव का ये सहज स्वरूप सबको स्वीकार है, सबको अच्छा लगता है। उनका सरल स्वभाव तो ऐसा है, उनके पिंडी पर किसी ने पैर भी रख दिया, एक कथा आती है शिव महापुराण में, उसको भी उन्होंने समझा ये तो अपने को समर्पित कर दिया। इस तरह से उनकी अपनी दृष्टि रहती है, भावना रहती है। भगवान शिव हम सब का कल्याण करें, उनके चरणों में सतत नमन है। भगवान शिव सबके लिए कल्याणकारी हैं। जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय शशि शेखर, जय डमरूधर, जय जय प्रेमागार हरे। जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनंत अपार हरे। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे। जय शिव शंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे। जय शिव शंकर, जय गंगाधर। शिवलिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह और प्रतीक होता है। ये भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। शिवलिंग को सामान्यतः गोलाकार,
मूर्ति तल पर खड़ा दिखाया जाता है, जिसे पीठम या पीठ कहते हैं। शिवलिंग का ऊपरी अंडाकार भाग परशिव का प्रतिनिधित्व करता है और निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग पूजा में अर्पित की गई सामग्रियों के साथ साथ शिवलिंग की परिक्रमा का भी महत्व शास्त्रों और वेदों में बताया गया है। शिव पुराण और शास्त्रों के अनुसार शिव भक्तों को शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि शिव आदि और अनंत दोनों हैं। शक्ति शिवलिंग से बहने वाली अनंत है, जिसे निर्मल जलधरी कहा जाता है। ऐसा शिव मंदिर जहाँ जलधरी बाहर खुली हो, ऐसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। इस संबंध में मान्यता है कि जलधरी को लांघना नहीं चाहिए। जलधरी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं और हर फूल का अलग महत्व होता है। माना जाता है कि इन फूलों को चढ़ाने से महादेव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता के अनुसार भोलेनाथ पर धतूरे का फूल चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है। आकड़े का फूल चढ़ाने से आयु लंबी होती है। बेल पत्र चढ़ाने से जिस चीज की कामना की जाती है उसकी प्राप्ति होती है। गुड़हल का फूल चढ़ाने से शत्रु का नाश होता है। बेल का फूल चढ़ाने से सुंदर और सुयोग्य पत्नी मिलती है और हर श्रृंगार के फूल अर्पित करने से हर घर में सुख शांति आती है। धतूरे को भगवान शिव का प्रिय पदार्थ माना जाता है और उनकी पूजा में यह विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है। शिव पूजा में धतूरे जैसे जहरीले फल को चढ़ाने के पीछे भाव यही है कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में बुरे व्यवहार और कड़वी बातें बोलने से बचें। लोगों को शिवालय में जाकर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाकर मन और विचारों की कड़वाहट निकालने और मिठास को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करना ही भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सच्ची पूजा होगी। भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद है। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाई जाती है। साथ ही सभी प्रकार के मौसमी फल भी महादेव को प्रसाद के रूप में चढ़ाए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि दही चढ़ाने वाले भक्त का स्वभाव गंभीर होता है, जबकि दूध चढ़ाने या अभिषेक करने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं शक्कर चढ़ाने को सुख समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। भगवान शिव और उनकी महिमा अनंत है। शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत उनकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। यानी कि यदि संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, सभी काले पर्वतों को समुद्र में घोलकर उनकी स्याही बना दी जाए और स्वयं भगवती सरस्वती देवी भगवान शिव का वर्णन करने चले, तो भी वे उस शिव तत्व का वर्णन नहीं कर सकती। ऐसे अनादि, अव्यक्त और अनंत भगवान आशुतोष को आज महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः।
जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे जय रामेश्वर जय नागेश्वर वैद्यनाथ केदार हरे काशीपति श्री विश्वनाथ जय मृत्युंजय अविकार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर 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 जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणाकर करतार हरे जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। महाशिवरात्रि के अवसर पर अभी आप सुन रहे थे रूपक शंभु सहज समरत भगवाना। लेखक थे वेद प्रकाश मिश्र। वाचन एवं प्रस्तुति सहयोग था आशुतोष और सना सलीम का। प्रस्तुति थी अशोक कुमार गुप्ता की और संयोजन था राजेश कुमार गौतम का।